हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक स्पर्श के लेसन अग्निपथ की रीडिंग करेंगे। इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। बच्चों, आपको पता ही होगा कि हरिवंश राय बच्चन फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। बच्चों, इस पाठ में कवि संघर्ष से भरे जीवन को अग्निपथ यानी मुश्किलों से भरा रास्ता कहते हैं। वे कहते हैं कि रास्ते में कितने भी बड़े और घने पेड़ क्यों ना खड़े हों, यानी कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना मिले, हमें आराम की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमें कभी थकना नहीं है, कभी रुकना नहीं है और ना ही पीछे मुड़ना है। बस अपनी मंजिल की तरफ मेहनत और लगन से आगे बढ़ते जाना है। जीवन के इस रास्ते पर वह इंसान सबसे महान है जो आंसू, पसीने और खून से पूरी तरह भीगा हुआ होने के बावजूद भी रुका नहीं है, बल्कि चलता जा रहा है। यह कविता हमें सिखाती है कि जीवन में आराम की परवाह किए बिना लगातार मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकेंगी। तो बच्चों, इस कविता को हम बहुत ही आसान तरीके में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब कविता पर चलते हैं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। बच्चों, इन पंक्तियों में एक पत्र छाह का मतलब है एक पत्ते की छाया। तो इन पंक्तियों का अर्थ इस तरह से होगा। कवि कहते हैं कि यह जीवन का रास्ता आग का रास्ता है, यानी संघर्षों से भरा हुआ है। रास्ते में भले ही बहुत सारे बड़े और घने पेड़ खड़े हों, यानी कितनी भी आराम या सुख सुविधाएं हों, मगर उन पेड़ों से एक पत्ती की भी छाया यानी थोड़ा सा भी आराम या सुख सुविधा मत मांगना मत मांगना मत मांगना। यह रास्ता संघर्षों से भरा हुआ है। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि मनुष्यों को कठिन परिश्रम और आत्मनिर्भरता का संदेश दे रहे हैं। कवि जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने वाले मार्ग को अग्निपथ कहते हैं। इसका मतलब है कि यह रास्ता आसान नहीं है, बल्कि चुनौतियों, कष्टों और कठिनाइयों से भरा हुआ है। यहाँ वृक्ष उन सुविधाओं, आराम, लालचों या दूसरों की मदद का प्रतीक है जो हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकते हैं या हमें कमजोर बना सकते हैं। कवि कहते हैं कि रास्ते में सुख या आराम देने वाली चीजें भले ही मौजूद हों, लेकिन हमें उनकी चाह नहीं करनी चाहिए। हमें किसी भी आराम या सुविधा की अपेक्षा किए बिना अकेले और अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। बच्चों, इन पंक्तियों में शपथ का मतलब है कसम खाना। तो इन पंक्तियों का अर्थ होगा, कवि हमें प्रेरित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी यह यात्रा इतनी कठिन और लंबी है, फिर भी तुम कभी नहीं थकोगे। तुम अपनी राह में कभी नहीं रुकोगे। तुम अपने संकल्प से कभी पीछे नहीं हटोगे। इस बात की कसम खाओ कसम खाओ कसम खाओ, क्योंकि यह जीवन का मार्ग संघर्षों से भरा हुआ है। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि मनुष्य को साहस, निरंतर गतिशीलता और दृढ़ संकल्प का महत्व बता रहे हैं। वे कहते हैं कि तू न थकेगा, यानी शरीर और मन से कमजोरी महसूस नहीं करनी है। तू न थमेगा, यानी किसी भी बाधा या रुकावट के सामने रुकना नहीं है। और तू न मुड़ेगा, यानी लक्ष्य से विचलित होकर या डरकर पीछे नहीं हटना है। इन तीनों बातों को सुनिश्चित करने के लिए कवि मनुष्यों को बार बार शपथ लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि यह जीवन का मार्ग संघर्षों से भरा हुआ है। यह पुनरावृत्ति इस बात पर जोर देती है कि आगे बढ़ने का यह संकल्प अटूट और दृढ़ होना चाहिए। चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। बच्चों, इन पंक्तियों में अश्रु का मतलब है आंसू, श्वेद का मतलब है पसीना और रक्त का मतलब है खून और लथपथ का मतलब है सना हुआ। तो इन पंक्तियों का अर्थ होगा, कवि कहते हैं कि यह एक बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक नजारा है कि कठिनाई के इस मार्ग पर इंसान लगातार चलता जा रहा है। वह इंसान आंसू, पसीने और खून से पूरी तरह सना हुआ सना हुआ सना हुआ है। यही तो संघर्षों से भरा जीवन का मार्ग है। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि उस कर्मठ और साहसी मनुष्य को सलाम कर रहे हैं जो संघर्षों से भरी राह पर लगातार चल रहा है।
कवि के लिए सबसे सुंदर और प्रेरणादायक नजारा यह नहीं है कि कोई व्यक्ति सुख से जी रहा है, बल्कि यह है कि कोई व्यक्ति कष्ट सहते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। यह दृश्य मनुष्य की इच्छा शक्ति को दिखाता है। आंसू, पसीना और खून मनुष्य के त्याग और संघर्ष को दर्शाते हैं। आंसू, पसीना और खून से लथपथ होने की बार बार पुनरावृत्ति बताती है कि मनुष्य इन कष्टों व संघर्षों से भरे रास्ते से सिर्फ गुजरा नहीं है, बल्कि वह पूरी तरह से इन संघर्षों में डूबा हुआ है, फिर भी उसने हार नहीं मानी है। तो बच्चों, इस तरह से ये कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं आशा करती हूँ आपको इसका अर्थ और इसकी व्याख्या समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।